जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। आज जो विषय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है रोज की पूजा के 5 नियम। जी हाँ, ये 5 नियम या 5 तथ्य हैं जिन्हें मैं आप बताऊंगी। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो देवता आपकी पूजा स्वीकार करेंगे और आपको उसका फल भी जरूर देंगे। तो वो 5 तथ्य क्या हैं? पहला तथ्य है आसन, दूसरा दीपक, तीसरा ध्यान, चौथा जाप और 5वां प्रार्थना। तो जो पहला तथ्य है आसन, मैं पहले आपको उसके बारे में बताती हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो लोगों के यहाँ पूजा घर होते हैं उनके पूजा घर में केवल एक ही आसन होता है। वैसे ऐसे भी लोग हैं जो आसन बिछाते ही नहीं है, बिना आसन के ही पूजा कर लेते हैं, या खड़े खड़े पूजा करते हैं, खड़े खड़े माला करते हैं, या फटाफटाए 2 मिनट के लिए पूजा की खड़े खड़े और चले गए। चलिए एक बात मैं मानती हूँ, आज का समय है, सब लोग व्यस्त हैं, समय किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आप कम समय के लिए भी पूजा करते हैं लेकिन सटीक करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। वो कहते हैं कि पूजा जितनी ज्यादा की जाए उतनी कम है और जितनी कम की जाए वो भी बहुत होती है। तो लेकिन पूजा करने का तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपना एक अलग आसन लेना है। इसका अर्थ है कि घर में जितने भी सदस्य हैं सबका आसन अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक आसन पे 2 जने बैठ के पूजा करते हैं, 4 जने, ये नहीं होना चाहिए। सबका आसन अलग अलग होना चाहिए। दूसरी बात, आसन हमेशा पूजा करने के लिए ऊन का लेना चाहिए, क्योंकि ऊन के आसन में जो हमारी पूजा की ऊर्जा है वो ऊन का आसन रोक लेता है। अन्यथा जो सूती आसन पर हम पूजा करते हैं वो शरीर की जो जाप की ऊर्जा होती है वो सारी धरती में चली जाती है, उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता। तो आसन ऊन का होना चाहिए। तीसरी बात, आसन 1.5 इंच मोटा होना चाहिए। जो आसन की मोटाई है वो कम से कम 1.5 इंच होनी चाहिए, जिससे कि जो आपकी जाप की ऊर्जा है वो आपके शरीर में समाहित हो, ना कि पृथ्वी में। चौथी बात, जैसे ही आप आते हैं पूजा करने के लिए, अपना आसन बिछाते हैं, तो उस आसन पर बैठने से पहले आपको उस पर माथा टेकना है, उस आसन को नमस्कार करना है बहुत ही आदर के साथ। क्योंकि जब आप उस पर बैठेंगे तभी देवता आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, आपकी प्रार्थना भी सुनेंगे। तो वो बहुत ही सम्मान की चीज होती है, आदर की चीज होती है वो आसन, क्योंकि आसन में बहुत शक्ति होती है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप अपना आसन, आप एक ही आसन का प्रयोग करेंगे तो आपका आसन जो है सिद्ध हो जाएगा, और जैसे ही आप बैठेंगे आपको उसमें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा। अब दूसरी चीज है दीपक। आप सभी लोग अपने घर में दीपक लगाते हैं। कोई 1 दीपक लगाता है, कोई 2 लगाता है, 4 लगाता है, कोई कोई 1 भी लगाता है। तो आपको जो दीपक लगाना है, दीपक जलाते हुए जिस देवता के नाम का आप दीपक लगा रहे हैं तो आपको उस देवता का नाम लेना है। जैसे कि आप कृष्ण जी का लगा रहे हैं तो ठाकुर जी महाराज का नाम लेना है, माँ काली का लगा रहे हैं तो माता काली का लेना है। कोई भी देवता है उनका नाम लेना है, उनकी जय बोलनी है दीपक को जलाते हुए। और अगर पहले से ही दीपक लगा हुआ है तो आपको उसी दीपक में, और आप अलग से दीपक नहीं लगाना चाहते, तो आपको उसी दीपक में अपने इष्ट देव की या जिस देवता की आप पूजा लगा रहे हैं उनकी जय बोलनी है। फिर तीसरी चीज जो आती है, महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वो होता है सबसे पहले ध्यान। ध्यान किसका करना है? जिससे कि पूजा स्वीकार हो। क्योंकि अधिकतर मैंने ये देखा है या मैं देखती हूँ, लोग सीधा पूजा प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी को हनुमान चालीसा करनी है तो उठाई हनुमान चालीसा एकदम प्रारंभ कर देंगे, कोई पाठ करना है तो तुरंत पाठ को प्रारंभ कर देंगे। वो बिल्कुल पहले किसी का ध्यान नहीं करते, जबकि पूजा करने प्रारंभ करने से पहले हमें ध्यान करना चाहिए। और ध्यान किनका करना चाहिए, उसका एक क्रम होता है। उस क्रम में अगर आप ध्यान करेंगे तो जो आपके पितृ हैं, कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, वो सभी लोग आपकी पूजा में सिद्धि पाने के लिए या पूजा आपकी
देवता तक पहुंचाने के लिए आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले तो आप उन्हें प्रसन्न करेंगे, तभी देवता प्रसन्न हो पाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको गणेश जी का नाम लेना है या उनकी जय बोलनी है। सबसे पहले गणेश जी की, फिर उसके बाद गुरुदेव महाराज की। सभी लोग गुरुदेव बनाए रखते हैं, सब आजकल किसी का कोई ना कोई गुरु जरूर होता है, गुरु नाम लिए रखते हैं, गुरु धारण करते हैं, गुरुमुख होते हैं। तो उन्हीं गुरु का आपको नाम लेना है अपने। उसके बाद आपको अपने कुल देवता का नाम लेना है। और अगर आपको कुल देवता का नाम नहीं पता, ये नहीं पता कि हमारा कुल देवता कौन है, तो बस ये कहना है कि कुल देवता की जय। फिर उसके बाद आपको अपनी कुल देवी का ध्यान करना है। अगर कुल देवी का नाम नहीं पता तो आपको बोलना है कुल देवी की जय। फिर उसके बाद स्थान देवता, क्योंकि जो भी कोई स्थान होता है सबका एक देवता होता है, अलग अलग स्थान के अलग अलग देवता होते हैं। तो आपको उसके बाद स्थान देवता की जय ये बोलना है। फिर उसके बाद स्थान भैरव आते हैं, फिर आपको स्थान भैरव की जय बोलनी है। और उसके बाद अगर आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं तो आपको अपने इष्ट देव की जय बोलनी है। और अगर इससे भी आगे आप अपने इष्ट देव की पूजा नहीं कर रहे, किसी अन्य देवता की पूजा कर रहे हैं जिसकी पूजा आप अब प्रारंभ करेंगे, आपको उनकी जय बोलनी है। तो ये बोलने के बाद आपको अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। मैं एक बार आपको फिर दोबारा दोहरा देती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की जय बोलनी है, फिर गुरुदेव महाराज की, फिर कुल देवता, कुल देवी, स्थान देवता, स्थान भैरव, इष्ट देवता और वो देवता जिसकी आप पूजा लगा रहे हैं उनकी, इनकी आपको जय बोलनी है। फिर उसके बाद आपको पूजा के स्थान पर माथा टेकना है और आपको जो चालीसा या जो पाठ आप करना चाहते हैं आपको वो पाठ प्रारंभ करना है। और अगर जाप कर रहे हैं तो जाप करना है। और अगर आप जाप कर रहे हैं तो जाप के लिए जो माला है आपने ली है वो माला आपकी अपनी अलग होनी चाहिए। जैसे आपका आसन अलग है उसी तरह से आपकी माला भी अलग होनी चाहिए, क्योंकि एक माला से एक ही व्यक्ति को जाप करना चाहिए। अगर एक माला से सभी लोग जाप करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। तो आपको अपनी माला भी अलग लेनी चाहिए, माला सिद्ध कर लेनी चाहिए। और माला कैसे सिद्ध की जाती है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगी, आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से माला को सिद्ध किया जाता है, क्योंकि सिद्ध माला पर ही जाप किया हुआ देवता स्वीकार करते हैं। और वो जो हम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए माला का सिद्ध होना बहुत आवश्यक है। और आपको एक महत्वपूर्ण चीज कि माला, जितनी माला आपको जाप करनी है उतनी माला आप जाप कीजिए। जब आपका जाप पूरा हो जाए, अगर आप माला जाप कर रहे हैं तो जाप पूरा होने के बाद आपको वो माला अपने गले में पहननी है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपके पास समय है, जितना समय आप प्रार्थना करेंगे उतने समय के लिए आपको वो माला गले में धारण करनी है। वो माला आप गले में धारण कीजिए जाप के बाद। उसके बाद अगर आपको आरती करनी है तो आप आरती कीजिए। और आरती जो है हमेशा उच्च स्वर में करनी चाहिए। अगर आप मन मन में आरती करते हैं तो आरती का कोई फल नहीं होता। आरती का फल तभी होता है जब उसको उच्च स्वर में गाया जाए। आपको आरती गाकर करनी है जैसे एक गायक गाता है, इस तरह से, तभी उसी आरती का पूर्ण फल मिलता है और देवता उस आरती को सुनकर प्रसन्न होते हैं। ये आरती का नियम है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अंग आता है, जो आपने किया है, जो देवता को आपने दिया है, उसके बाद उसके लिए जो आपकी मन की इच्छा है वो मांगने का समय आता है और उसको बोलते हैं प्रार्थना। आपको फिर आंख बंद करके अपने देवता का ध्यान करके, जिसकी भी आपने पूजा की है,
पहले 1-1.5 मिनट के लिए आपको ध्यान लगाना है उनका। उसके बाद आपको जो भी आपके मन की इच्छा है या परेशानी है वो देवता को बतानी है। बिल्कुल ऐसे बतानी है जैसे कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। इस तरह से आपको ये बात, अपनी प्रार्थना उनसे करनी है हाथ जोड़ के। और अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है तो आप अपनी घर की सुख शांति के लिए कर सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए, धन धान्य के लिए, उन्नति के लिए, लेकिन प्रार्थना आपको जरूर करनी है, क्योंकि प्रार्थना पूजा का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अंग होता है। लोग इससे बहुत, अधिकतर मैंने लोगों को देखा है तो लोग इसे छोड़ देते हैं, पूजा करके एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं और चल देते हैं। लेकिन नहीं, आपको ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने के बाद आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद प्रार्थना करने के बाद आपको माथा टेकना है देवता के सामने, अपने मंदिर पूजा घर के स्थान पर। उसके बाद जो माला आपने धारण कर रखी है वो माला निकाल करके अपने माथे से छूकर उस माला को यथास्थान रख देना है। फिर आपको उस आसन पे से उठना है और आसन पे से उठने से पहले अपने दोनों पैर मोड़ के आपको आसन पर माथा टेकना है। माथा टेकना जैसे आपने पहले टेका था वैसे ही माथा टेकना है। और माथा टेकने के बाद आपको उस आसन को उठाना है। आसन उठाने के बाद आपको उस आसन को माथे से लगाना है। माथे से लगाने के बाद उस आसन को स्वच्छ जगह बहुत ही ससम्मान आपको रख देना है। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है, पूजा करते समय आपको एक लोटिया में जल रखना चाहिए। वो जल बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो पूजा आपने की है उस पूजा की जो ऊर्जा है वो उस जल में आती है। वो जल, वो तो ये बात इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस देवता की पूजा की है। अगर आपने कृष्ण भगवान की पूजा की है या हनुमान जी की पूजा की है, राम जी की पूजा की है, तो वो उस जल में इतनी ऊर्जा होती है कि अगर आप उसे किसी रोगी को पिलाएं तो वो रोगी भी ठीक हो जाता है। तो जो जल आपने लुटिया में जरूर रखना चाहिए। जो जल आपने लुटिया में रखा होगा, छोटी लुटिया आती है, लोटा होता है, जैसा भी आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। उस जल को या तो आपको तुलसी जी में देना है, और अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो वो जल आपको अपने घर में छिड़क देना है, दीवारों पे, बाहर, रसोई घर में। तो उस जल का प्रभाव ये होता है कि जो घर में नकारात्मकता होती है आपके घर की, वो उससे धीरे धीरे खत्म होने लगती है। वो इतना प्रभावशाली जल होता है पूजा का और जाप का जो जल होता है। और अगर तुलसी है तो आप उसको तुलसी में भी दे सकते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ आपको ये जो मैंने नियम बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। और हाँ, एक चीज में आपको बहुत जो महत्वपूर्ण है, एक विशेष बात मैं रोज की पूजा से संबंधित ही आपको बताती हूँ कि पूजा करने के लिए एक समय, एक स्थान, एक आसन और एक माला, ये 4 चीज फिर मैं आपको दोहरा देती हूँ। एक समय, एक स्थान, एक माला और एक आसन। अगर आप ये चारों एक रखते हैं तो आप 40 दिन इसी तरह, मैं केवल 40 दिन की बात करती हूँ, ज्यादा बड़ी मैं बात आपको कहूंगी नहीं। केवल 40 दिन आप इस तरह पूजा करके देखेंगे, आपको 40 दिन के अंदर स्वयं अनुभव करेंगे कि हमारी पूजा स्वीकार हो रही है। आपको अनुभव भी होंगे, देवता के दर्शन होंगे, आपको अनुभूति होगी कि देवता आपके आसपास है, वो आपकी बात को सुन रहा है। आप स्वयं ये महसूस करेंगे। 40 दिन की बात है, आप केवल 40 दिन इस तरह पूजा करके देखिए। जब आपको खुद ये अनुभव होगा तो आप अपनी पूजा को आगे बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे। क्योंकि पूजा एक ऐसी चीज है, ये एक हवा के जैसी होती है कि ये दिखाई तो नहीं देती लेकिन महसूस होती है, ऐसा अनुभव होता है। और ये जिसके साथ होता है केवल ये बात वही जानता है। तो आशा करती हूँ आपको
मेरी जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे अपनाएंगे ज़रूर और इसका लाभ भी उठाएंगे। आगे इसी तरह की जानकारी लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेड कलर की जो नोटिफिकेशन की बेल होती है आप उसे प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आगे फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।